There's someone to save me. I can't find myself. I'm totally lost. तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस उलझे हुए और तेजी से बदलते घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल यही है कि मिडल ईस्ट में कुछ होता है और उसका असर सीधे हमारे बाजारों पर क्यों दिखता है। इस पूरी कड़ी को हम आज समझेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच के हालिया तनाव का असर हम पर यानी भारत पर कैसे पड़ रहा है। तो हुआ क्या? आइए सबसे पहले पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो देखिए, कहानी शुरू होती है पिछले वीकेंड से। इजराइल ने अचानक ईरान के कुछ न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमले कर दिए। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। और यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है रफ्तार। मतलब एक दिन एक टारगेटेड स्ट्राइक होती है और अगले ही दिन ईरान भी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत मिसाइलें दागता है। देखते ही देखते पूरा इलाका हाई अलर्ट पर चला गया। इससे पता चलता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा नाजुक थी। अब ये मिलिट्री एक्शन तो हुआ, लेकिन इसका असर सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं रुका। इन हमलों की गूंज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में तुरंत सुनाई दी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई हो कहाँ रही है। इसकी लोकेशन ही इसे इतना खतरनाक बनाती है। होर्मुज जल डमरू मध्य। ये समझिए कि दुनिया के लिए तेल की एक लाइफ लाइन है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। और जैसे ही हमले की खबर आई, सबसे पहला झटका लगा तेल की कीमतों पर। 10% का उछाल। इसे एक्सपर्ट्स कहते हैं फियर प्रीमियम। मतलब बाजार को ये डर सताने लगता है कि आगे सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, और इसी डर के मारे कीमतें पहले ही आसमान छूने लगती हैं। और ये तो बस शुरुआत हो सकती है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि अगर हालात और बिगड़े तो कच्चा तेल $110 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। मतलब अभी के लेवल से 50% से भी ज्यादा का उछाल। और ये आग सिर्फ तेल के बाजार में नहीं लगी थी। इसका असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी दिखा। चाहे वो अमेरिका का वॉल स्ट्रीट हो या हमारा दलाल स्ट्रीट, हर जगह लाल निशान ही दिख रहा था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। दुनिया में जो हो रहा है उसका सीधा असर हम पर यानी भारत पर कैसे पड़ रहा है। तो देखिए, इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स एक ही दिन में लगभग 961 पॉइंट नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि जब भी दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता फैलती है तो निवेशक घबराकर अपना पैसा निकालने लगते हैं। मार्केट के एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है। जैसा कि वेल्थ मिल सिक्योरिटीज के क्रांति बथीनी ने कहा, बाजार को इस बात का अंदेशा तो था कि देर सवेर ये तनाव बढ़ेगा, लेकिन अब सब कुछ इस बात पर टिका है कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। पर ये कहानी सिर्फ शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की नहीं है। भारत के लिए दांव पर इससे कहीं ज्यादा कुछ लगा है, खासकर जब बात आती है हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की। इसे समझने के लिए इस आंकड़े को देखें। हम अपने इस्तेमाल का लगभग आधा कच्चा तेल 50% मिडिल ईस्ट से ही मंगाते हैं। तो जाहिर है वहां की जरा सी भी हलचल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। और ये सिर्फ तेल की बात नहीं है। हमारे लिए दांव बहुत ऊंचे हैं। पहला, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी। दूसरा, उस इलाके में हमारे करोड़ों लोग रहते हैं, उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है। तीसरा, हमारे बड़े बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे IMX और चाबहार पोर्ट, उनका भविष्य क्या होगा। और इन सब के ऊपर भारत को एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक संतुलन साधना है। हमें इजराइल, ईरान और बाकी अरब देशों सबके साथ अपने रिश्ते बनाकर चलने हैं। तो अब सवाल ये उठता है भी आगे क्या होगा। अनिश्चितता के इस माहौल में क्या करना चाहिए। निवेशकों के लिए भी सलाह बटी हुई है। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि घबराइए मत, बने रहिए और बाजार की इस गिरावट को लंबी अवधि के निवेश के मौके के तौर पर देखिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि अभी सावधानी बरतने का वक्त है। जब तक ये जियोपॉलिटिकल धुआं छट नहीं जाता तब तक इंतजार करना ही बेहतर है। और आखिर में ये संघर्ष हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में, जहां एक जगह की चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है, क्या कोई भी देश सच में पूरी तरह से अलग थलग या न्यूट्रल रह सकता है?